अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं अबाउट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने वाला है उसका नाम है फेल्टिन। इसमें 20 mg की कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म अवेलेबल है। अगर हम इसकी अब मज़ीद बात करें तो इसके हम आज की इस वीडियो में जो हम यूजेस के हवाले से बात करेंगे, इसके अलावा डोज के हवाले से बात करेंगे कि इसके किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मतलब कि गाइडेंस हो जाए और आपको एक नॉलेज हो जाए कि फेल्टिन जो है या टेबलेट या कैप्सूल जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर इन्फॉर्मेशन मिले और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इस जो है वो टेबलेट का नाम है या कैप्सूल का जो नाम है वो फेल्टिन है। इसमें 20 mg और 10 mg की जो है वो टेबलेट आती है। और अगर इसके हम मज़ीद बात करें तो इसके अगर हम फार्मूलेशन के हवाले से या जेनरिक नेम के हवाले से बात करें तो पायरोक्सिकिम इसका फार्मूला या जेनरिक नेम आप कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अगर बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 40 कैप्सूल होती है या टेबलेट होती है। और अगर हम इसके मज़ीद बात करें कि वो कौन सी कंपनी की बनाई गई टेबलेट है या कैप्सूल है, तो फ्रेंड्स ये मल्टीनेशनल कंपनी पी फाइजर की बनाई गई कैप्सूल है या टेबलेट आप कह सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब कि ये कोई स्टीरॉयड वगैरह नहीं है, उस क्लास से ये ताल्लुक़ रखती है। और फ्रेंड्स, इसको अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले मसल स्पाज़म, मतलब कि अगर आपके मसल में एक खिंचावट वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से आपके मसल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको गोट की बीमारी हो गई है, गोट फ्रेंड्स आपके बोन्स में जो है वो अचानक से पेन शुरू हो जाता है, बोन के जॉइंट्स में आपको पेन शुरू हो जाता है अचानक से, और रेडनेस आ जाती है, इसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मस्कुलोस्केलेटल पेन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अगर आपके स्टमक में या गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर हो गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेन हो रहा हो तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉयड आर्थराइटिस, इन दोनों कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक जॉइंट्स की बीमारी है जिसमें आपके जॉइंट्स में जो है वो फ्लूइड की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन होता है या उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ड्यूडिनल अल्सर, मतलब कि आपके ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें कोई अल्सर वगैरह ज़ख्म वगैरह हो गया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपके स्टमक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब कि आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस पेन को कम करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो के यूजेस के हवाले से हमने बात की। अब मज़ीद हम बात करेंगे इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसके डोज आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप दिन में इसका 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के टाइम और रात के टाइम। खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, या फार्मासिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोज के हवाले से। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें कि साइड इफ़ेक्ट इसके वजह से क्या क्या हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी वजह से आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको जो है वो चक्कर वगैरह आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, या इसके अलावा आपका स्टमक जो है वो अपसेट भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसमें से देखने को मिले तो आप फौरी तौर पे इस टेबलेट का जो है या कैप्सूल का इस्तेमाल बंद करें, अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से कि कौन सी मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके अलावा ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं, मतलब कि आप इसको बच्चों में भी इस्तेमाल नहीं करवा सकते। तो फ्रेंड्स, ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह।